हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। एटमॉस्फेयर देखिए, ये जलवायु विज्ञान का फर्स्ट वीडियो है। तो वायुमंडल देखिए, वायुमंडल किसको कहते हैं, वायुमंडल होता है क्या चीज़। तो पृथ्वी के ऊपर ना, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का वायु हवाओं का एक आवरण पाया जाता है, जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल में काफ़ी गैसें पाई जाती है। पहले देखिए, पिछले यानी एंशियंट टाइम में क्या था कि पृथ्वी के चारों तरफ बस हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस थी। लेकिन लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले ना वायुमंडल की संरचना होती है, वायुमंडल का निर्माण होता है। उसमें जो वायुमंडल था, पहले के वायुमंडल में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती थी, जो कि सौर पवन के कारण चली गई। उसके बाद आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है, पहले वह एक आग का दागता हुआ गोला था। फिर उसके बाद खूब बारिश हुई, जिसको फिर उसके बाद उसके ऊपर हिमयुग आया। उसके बाद फिर सारे जो वायुमंडल का निर्माण हुआ, फिर जो छोटे छोटे जीव पैदा हुए, सबसे पहले ग्रीन एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गाई। उसके बाद फिर जो समुद्र पाए जाने वाले जीवों का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर धीरे 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 करके इंसानों का निर्माण हुआ, सब जानवरों का निर्माण हुआ। तो बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल की मोटाई देखिए कितनी। वायुमंडल की मोटाई की बात करें तो वायुमंडल की मोटाई तकरीबन 480 किलोमीटर है मोटाई। और इसका निर्माण देखा जाए तो कैम्ब्रियन युग में हुई थी इसकी उत्पत्ति, और 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी इसकी उत्पत्ति, जो 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। अब पृथ्वी देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ गैसों का आवरण पाया जाता है, इसको वायुमंडल कहते हैं। ये तो ये काफ़ी मोटी है, यानी कि तकरीबन 480 किलोमीटर मोटी है। अगर वायुमंडल की संरचना देखें तो वायुमंडल की संरचना में कितनी गैसेस पाई जाती हैं, तो सबसे मैक्सिमम जो गैसेज यानी परसेंटेज या मैक्सिमम गैसेज में देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि 78.084% है। ऑक्सीजन 21.9476% है। आर्गन है 0.934%, और CO2 है 0.0314%। नियॉन गैस है 0.0018%। हीलियम गैस है 0.0005%। और CH4 यानी मीथेन गैस है 0.0002%। क्रिप्टॉन है 0.0011%। और हाइड्रोजन है 0.0005%। और जीनॉन है, इसको जीनॉन यानी एक्सी से जीनॉन होता है, तो यह 0.000087%। यानी कि इसमें से कुछ गैसेज हैं जो कि नोबल गैसेज है, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन, ये सब नोबल गैसेज हैं। CH4 आप CNG यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जो 4 व्हीलर्स में यूज होता है, उसमें CH4 होता है। गोबर गैस यूज़ करते हैं, उसमें CH4 होता है। मीथेन यह ज्वलनशील गैस है। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे, जो खदानें होती, कोयला खाने होते, उसमें आग लग जाती है तो CH4 के कारण ही होता है। यह जब सड़ी गली चीज़ों से CH4 निकलता है, जो गोबर गैस से भी CH4 निकलता है। CNG में भी इसी का यूज होता है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2। देखिए कार्बन की प्रतिशतता देखा जाए तो 0.0314%। लेकिन इस टाइम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो CO2 हुआ और जलवाष्प से मिलकर टेम्परेचर, जो पृथ्वी का टेम्परेचर उसको बढ़ा रहे हैं। अगर CO2 ना रहे तो पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी, उसका तब टेम्परेचर 4 to 5% हो जाएगा, जिसमें इंसान को रहना माइनस में चला जाएगा। तो CO2 क्या होता है, CO2 का रहना भी आवश्यक है, क्योंकि CO2 ही जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर को साम्यावस्था में रखता है। और CO2 और जलवाष्प दोनों मिलकर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए उत्तरदायी है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे जब हम आपदा वाले में उसमें आ गए चैप्टर। तो देखा जाए संरचना के आधार पर जो हमारा वायुमंडल है कितने प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर जो हमारा वायुमंडल 2 प्रकार के, एक सममंडल होता है और एक विषम मंडल। सममंडल किसको बोलते हैं, विषम मंडल तो यहाँ से यहाँ तक है विषम मंडल, यानी कि 80 से ऊपर, 80 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो विषम मंडल आएगा। और 0 से यानी सी लेवल, यानी समुद्र के सी लेवल से जाएंगे 80 किलोमीटर तक, तो यह आएगा हमारा सममंडल। सममंडल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो सागर तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है सममंडल। और
अगर ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो गैसों का जो घनत्व, गैसें कम होती जाती है, उनका जो डेंसिटी होता है वो कम होता जाता है। अगर सममंडल की बात करें तो पहला देखें तो क्षोभमंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं, यानी यहाँ से देखेंगे तो आपका यह इसकी ऊपरी सीमा का जो टेम्परेचर देखें, ऊपरी सीमा का टेम्परेचर ये वाला, ये देखिए यह क्षोभमंडल है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा का टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस है। और विषुवत रेखा पर इसकी लंबाई देखा जाए, ऊंचाई विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई देखें तो तकरीबन आपको 19 किलोमीटर तक मिलेगी। ध्रुवों पर देखेंगे तो इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर मिलेगी, और 45 डिग्री पर देखेंगे तो इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर मिलेगी। और हर 1000 मीटर पर जो टेम्परेचर होता है वो 6.4 डिग्री डिक्रीज होते जाता है। इसमें हर 1000 मीटर पर जो टेम्परेचर होता है वो 6.4 डिग्री डिक्रीज यानी घटता जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, यह क्षोभमंडल, यानी कहाँ तक है क्षोभमंडल, तो यह 10 किलोमीटर यानी 0 सी लेवल से 10 किलोमीटर तक यह क्षोभमंडल है। ये देखिए मिश्रण होता है, और इसकी जो सीमा होती है उसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं। और समतापमंडल देखा जाए तो इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर ये आपको दिख रहा है समतापमंडल। जो हवाई जहाज उड़ाने की जो आदर्श स्थिति होती है यही होती है। क्षोभमंडल देखिए जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, बादल बनना, बारिश होना, गर्जना, सब क्षोभमंडल में होते हैं। जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं सब क्षोभमंडल में होते हैं। और समतापमंडल देखिए हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत O3, यह समतापमंडल में पाई जाती है, जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर पाई जाती है समतापमंडल। इसकी जो उच्चतम सीमा वो 0 डिग्री होती है, और जो निम्नतम सीमा होती है समतापमंडल की -57 डिग्री सेल्सियस होती है। जो ओजोन हुआ O3, ओजोन को O3 बोलते हैं। तो ओजोन जो लेयर होती है वो समतापमंडल पाई जाती है, और हवाई जहाज को उड़ाने की जो आदर्श स्थिति यही समतापमंडल है। इसमें देखिए क्या चीज़ होता है, तो इसका जो निचले भाग का टेम्परेचर -54 डिग्री सेल्सियस, और यह तकरीबन 50 किलोमीटर तक की होती है, पूरा 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर देखिए घटते हुए गए, फिर बढ़ते हुए 0 पर आ गया, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, इस तरह से होता रहता है। और इसमें ओजोन परत, इसकी ऊपरी सीमा को हम समताप सीमा बोलते हैं, यानी इसकी ऊपरी सीमा को हम समताप सीमा बोलते हैं। फिर इसके आगे मध्यमंडल, इसको मीसोस्फीयर बोलते हैं, मध्यमंडल को मीसोस्फीयर। ये देखिए आपको 50 से 80 किलोमीटर पड़ेगा, यानी कि यहाँ 50 हो गया या 80 हो गया, 50 से 80 किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर 30 किलोमीटर तक पाया जाता है मध्यमंडल। और इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा बोलते हैं, यानी ये रहा मध्य सीमा, यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा, समताप मंडल की ऊपरी सीमा समताप सीमा, और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मध्य सीमा। सबसे ठंडा मंडल यही है, सबसे ठंडा मंडल है। इसका टेम्परेचर देखेंगे तो आपको -80 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। मध्यमंडल का टेम्परेचर, सबसे ठंडा मंडल यही है। और इसका जो औसत तापमान देखा जाए तो -90 डिग्री सेल्सियस है इसका औसत तापमान। मध्यमंडल का औसत तापमान -90 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए आप लोग देखेंगे जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो ये सब पीछे गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो जो गैसों का घनत्व होता है वह घटते जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होते जाती है। तो अब यहाँ से 80 किलोमीटर के बाद शुरू होगा विषम मंडल, जिसको विषम मंडल में भी देखिए 2 टाइप होते हैं। जो दूसरा आयन मंडल होता है वो तापमंडल का ही पार्ट होता है। तो तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर हुआ। और इसकी अगर लंबाई देखें तो यह मतलब ऊंचाई तो 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक यह पाई जाती है। जो हमारी तापमंडल है 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, ऊपर जितने जाएंगे दिख रहे हैं टेम्परेचर देखिए बढ़ते हुए जा रहा है। ये आपको टेम्परेचर दिख रहा है या 0 डिग्री, इधर 20, इधर डिक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये ऊंचाई के साथ टेम्परेचर आप देख रहे हैं, पहले जाएंगे तो घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ते हुए चला जाएगा। तो जितने ऊपर जाएंगे जो गैसों का घनत्व काफ़ी कम होता है, इसमें गैसों का घनत्व काफ़ी कम होता है। और गैस के अणुओं का तापमान, यानी जो एक गैस का एटम होता है, मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फिर भी यह जो तापमंडल होता है यह गर्म नहीं होता, क्योंकि जो एटम होते हैं, जो अणु होते हैं काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, मॉलिक्यूल्स काफ़ी, गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए वह गर्म नहीं होते। अगर पास पास होते तो काफ़ी ज्वलनशील हो जाते हैं। 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन फिर भी गर्म नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल हैं काफ़ी दूर दूर है। आयन मंडल आयनोस्फीयर बोलते हैं। और जितने भी रॉकेट हैं, और आयन मंडल में जो हमारे
सैटेलाइट मूव करते हैं सब आयन मंडल में करती हैं, तो यह तापमंडल का ही भाग है। और इसमें देखिए इसमें कुछ एटम पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं जो सौर किरणों यानी कि सूर्य की रोशनी के कारण एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए फिर वे आयन की भांति कार्य करते हैं, इसलिए उसको हम आयन मंडल बोलते हैं। ये आप समझ गए। यानी कि मौसमी सीमा जो कुछ भी होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। इसमें हवाई जहाज उड़ाने की सबसे अच्छी स्थिति, सबसे ठंडा देखा जाए तो मध्य मंडल पाया जाता है। इसकी आप इसको देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। और तो यह रहा पूरा जलवायु विज्ञान। और इसमें अभी जो चीज़ें हैं अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे के जो चैप्टर हैं उसमें ये गैसों के बारे में जान गए, कौन सी कितना परसेंटेज होता है, क्या चीज़ होता है। तो ये देखिए चाहे बता देते हैं कि जो गैसें हैं ये किस कारण वायुमंडल के चारों तरफ हैं। तो एक फोर्स काम करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसें पाई जाती हैं चारों तरफ है, नहीं तो उड़ जाती हैं। और इनको जो बांधे रहती है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसें हैं। तो आप समझ गए होंगे तापमंडल क्या होता है, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभ मंडल क्या चीज़ कैसे हैं। तो यह जलवायु विज्ञान का जो फर्स्ट टॉपिक वायुमंडल, उसका फिर अब रहा वायुमंडल यानी कि जो हमारे वायुमंडल है कैसे हैं, कितना इसका रेशियो है, परसेंटेज कितना है और कितने टाइप्स के हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे और देख लेते हैं कि आगे वायुदाब क्या चीज़ है, वायुमंडल क्या चीज़ है। तो हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा और इसके अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।